एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। उनके 5 बेटे और बहुएं थी। एक बेटी थी। उनके घर एक भिखारी भिक्षा मांगने आता था। जोगी साहूकार की बहुएं भिक्षा देती तो ले लेते था। बेटी देती तो जद कोनी लेतो कहतो कि बाई है तो सुहागण पर बाई के भाग में दुआग लिखियो है। यह बात सुन कर बाई सुकन लागी। माँ पूछियो कि बाई तू इतनी सुस्त की कर रहे, इतनी सुकन क्यों लगी। बाई बोली कि जो कि भिक्षा लेने आवे है और माने इसी बात बोले। माँ कहो आज भी ने आवन दे पूछूं यह बात की कर बोले है। वह लुक के बैठ गई। भिखारी आयो और वह सागी बात पाछी बोली। इतनी बात सुनकर माँ बाहर निकली और बोली कि एक तो मैं तने भिक्षा देवा ऊपर से तू मने गाली देवे। जोगी बोलियो कि मैं तने गाली कोनी देवियो, सच्ची बात कहूं इके जो किस्मत में लिखियो है वो बोलू हूँ। जद माँ बोली कि तने इतो बेरो है तो तू इरो दुआग लिखियो है वो टलसी की कर। जोगी बोलियो कि 7 समुंदर पार एक सोना नाम की दो बन है जिको सोमवती नाम की अमावस करे है। अगर वह आकर आपको फल देवे तो टल सके, नहीं तो ब्याह हो गयो तो हीरा ही बींद ने सरप डस लेवेगो। यह बात सुनकर माँ बहुत रोवन लागी और आप सामान पैक करके धोबन के घर चालन लागी। रास्ता में बहुत धूप पड़न लागी तो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गरुड़ का बच्चा रहता जिको जिको ने सांप डसन आयो। वह साहूकारनी ने बच्चों ने बचायो और गरुड़ ने दोनों ही आया। याद देखकर साहूकारनी ने चौंच मारन लाग गया। साहूकारनी बोली कि मैं थारे बैरी ने मारिया हूँ, थारे बच्चों ने बचाया हूँ। तो जना बोलिया कि तू मारे बच्चों ने जीवाया है, कुछ मांग ले। साहूकारनी बोली पहले मने वचन दे। वह बोले कि हाँ मैं तने वचन देती हूँ। जब साहूकारनी बोली मैं 7 समुंदर पार तोरारी धरती सोना रेवे सोना धोबन रेवे है वीरे घरे छोड़ आजा। वे वीरे घरे छोड़ आ गया। उठ जाकर साहूकार ने सोची कि अब इन्हें राजी की कर करा। तो वह सोना धोबन के 7 बेटा बहुआ थी जिकी सातों बहुआ काम करन ताई रोज री आपस में लड़ती, काम को नहीं करती। रात ने सब कोई सो जाता तो साहूकार ने सोना धोबन के घर जाती और घर को सारो काम करती, गोबर थापती, गाय दूधती, घर धोती, रसोई करती, चौकी बर्तन करती, आटो पीसती, कपड़ा धोती और सारो काम करती। बहुआ सोचती कि सारो काम कौन करे है, आपस में पूछती कोनी। एक दिन सोना धोबन बउआ ने पूछो कि आजकल थे लड़ो कोनी, काम भी ठीक करो हो, सो कौन सी बहू है जिको काम करे है। बउआ बोली कि सासू जी काम तो माना ही करना है, चाहे लड़के करो चाहे राजी करो हो, तो लड़ने में कहीं फायदो। सोना धोबन सोचो कि आज देखा हूँ कौन सी बहू काम करे है। रात ने सोई कोनी, देखे तो एक स्त्री आई और सारो घर का काम करन लागी। तो सोना धोबन पूछो कि भाई बहन तू कौन है और इतो मारे घर को काम क्यों करे है। वाह बोली कि जद इतना जिद करे है तो सोना धोबन ने पूछी कि तने सोना धोबन पूछो तने कहीं चाहिए। साहूकारनी बोली पहले मने वादो करो। जद बोली कि मैं वचन देती हूँ जो कुछ मांगे हैं दे सो। साहूकारनी बोली मेरी बेटी की किस्मत में दुआग लिखियो है सो मेरे घर चाल सुहाग दे दे। तू सोमवती अमावस करे है जिकर को थोड़ो सोगी फल दे दे। सोना धोबन आपके बेटा बउआ ने बोली कि मैं इरे सागे चालू हूँ। वे वीरेश दोनों चीनियों सागर घरू निकल गई और अठीने साहूकार ने अपनी बेटी को ब्याह मान दियो। ब्याह मारते ही बींद ने एक सांप डसन ने आयो जितो जठे तो साहुआ सोना धोबन सांप भी ने बचा लियो क्योंकि वह मेहंदी कुमकुम रोली ये सब सुहागरी चीजों सागे ले गई थी और चिट्टू लियो छांटो देते ही वो पाछो बींद ठीक हो गयो। और वन थोड़ो सो को सोमवती अमावस रो फल दियो जिके रे वजह उवे छोरी री पाछी किस्मत सही होगी। और साहूकार ने या हो गयो या करके सोमा धोबन वीरो कर करूर घरे जावन लागी। तो साहूकार ने कहो कि कहीं ले जा हमारे घर जिको भी चाहिए वाह के मने कहीं को नहीं चाहिए। मैं सोमवती अमावस को व्रत करूं हूँ, सिर्फ एक मिट्टी को घड़ो दे दे। वह मिट्टी को घड़ो ले रवाना होगी और गांव में बढ़ते टाइम सोमवती अमावस को व्रत करियो। मेहंदी कुमकुम आदियों पीपल री पूजा करी और आपरे घर आवे देखे तो वे बहुआ बेटा बोलिया कि जिको मिट्टी रे घड़े में थे पूजा पाठ करी हो वीरे अंदर तो कोरे सोनो ही सोनो हो रखियो है। जदवा बोली कि अपन ने तो सोमवती अमावस टूटिया है जड़ो
जीको साहूकार री बेटी ने सुहाग दियो विसो सबने दिसो। जीको सोमवत सोमे धोबे ने सब बहु ज्ञान दियो वेड़ो भी सबने दीचो। कहते सुनते हुंकारा भरता अपने सारे परिवार ने दीचो। जय भोलेनाथ।